100 ट्रक, 10,000 से ज्यादा दंगाई, हाथों में तलवार और बम, और जला डाले 6 गांव के 200 घर। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से दंगे की आग भड़क उठी है और इस दंगे में हर बार की तरह इस बार भी हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नालीखली गांव में एक धार्मिक नेता की गुंडों द्वारा हत्या के बाद वहां पर हिंसा भड़क गई। नेता की मौत से गुस्साई भीड़ ने 200 घरों को आग के हवाले कर दिया। कथित तौर पर 60 साल के एक धार्मिक नेता जामतला गांव में किसी समारोह में गए हुए थे। सोमवार की रात जब वो मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे तभी गुंडों के एक दल ने उन पर गोली चला दी और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और हवा में यह बात तैरने लगी कि धार्मिक नेता की हत्या नालीखली गांव के किसी शख्स ने ही कर दी है। इसके बाद लोग घटनास्थल पर जमा होने लगे। शुरू में तो पुलिस ने इस समस्या को हल्के में लिया और लोगों को हटाने के लिए एक जूनियर ऑफिसर और 2 कांस्टेबल को भेजा, मगर देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और दंगे पर उतारू हो गई। दंगाइयों ने सड़क को जाम कर दिया और रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया। हमलावरों ने कई गांवों में लूट खसोट भी मचाई, मगर यहां सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस पूरे घटनाक्रम पर मूक दर्शक बनी देखती रही। हमलावरों का एक गुट कोलकाता से ट्रक में चढ़कर आया था। खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। दंगे का दंश झेल रहा यह नालीखली गांव केनिंग सब डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिंसा जिले के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। जब हमलावरों ने हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया तब पुलिस वहां खड़े होकर मुंह ताक रही थी। हमला कितना कायरतापूर्ण था ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये हमला पूरी तरह से सुनियोजित था क्योंकि इन दंगाइयों के हाथों में बम, तलवार और धारदार हथियारें भी थीं। दंगाइयों ने पेट्रोल छिड़ककर हिंदुओं के घरों में आग लगा दिया। जिन लोगों ने इनका विरोध किया उनकी हमलावरों ने जमकर पिटाई की। हमलावर 3 घंटे तक लोगों के घरों को जलाते रहे और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों सोई रही? इतनी बड़ी संख्या में दंगाई यहाँ कैसे इकट्ठे हुए? कि आखिर ममता और ममता की पुलिस क्या कर रही थी? ये अपने आप में एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक दंगाइयों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनवाने का ऐलान किया था। दंगाइयों द्वारा हिंदू दुकानदारों की दुकानें भी जलाकर राख कर दी गई। यही कारण है कि यहाँ से हिंदू जान बचाने के लिए दुकानें छोड़कर भाग गए। दुकानें बच गई हैं, उन्हें लेने के बाद जलाकर खाक कर दिया गया। इसके बाद से आसपास के गांवों के हिंदू भी बेहद खौफजदा हैं। प्रियोर मोड़ गांव की स्थिति मुस्लिमों के भयानक आतंकों की पृष्ठभूमि में शुरू से ही बेहद संवेदनशील रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने दंगाइयों के हिंसक विनाश लीला को रोकने के लिए पहले से कोई कदम क्यों नहीं उठाए? तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार हिंदुओं के महाविनाश करने पर उतारू है? क्या बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाया जा रहा है?